शीर्षक रीमा, भाग 7। अंतिम अवसर। रीमा की पिछली मुलाकात के बाद 2 महीने बीत चुके थे। रिमोन उस दिन को अपने दिमाग में बार बार दोहराता रहा, नदी के किनारे बेंच, कागज की नाव और वे शब्द जो उसने कभी नहीं कहे। पछतावा एक ऐसी छाया की तरह था जो हर जगह उसका पीछा करती थी। एक सुबह उसे रीमा का संदेश मिला, मैं इस शुक्रवार को शहर आ रही हूं, मिलते हैं। उसका दिल धड़क गया। उसने सोचा, यही तो है, मैं इस मौके को फिर से नहीं खो सकता। शुक्रवार की शाम को शहर वार्षिक नदी उत्सव की तैयारियों से गुलजार था। सड़कों पर लालटेनें लटकी हुई थीं, तली हुई स्नैक्स की गंध हवा में भरी हुई थी और संगीत बाजार चौक से गूंज रहा था। रिमोन उसी पुराने पुल के पास इंतजार कर रहा था जहां वे पहले मिले थे। जब रीमा आई तो उसने एक साधारण सफेद पोशाक पहनी हुई थी और एक छोटा बैग पका हुआ था। उसकी आंखें लालटेन की रोशनी में चमक रही थीं। रिमन, इस साल त्योहार बहुत सुंदर लग रहा है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वे साथ साथ नदी के किनारे टहलते रहे, बातें करते और हंसते रहे। माहौल जादुई था। फूलों से सजी नावें पानी पर तैर रही थीं और ढोलों की आवाज लहरों के कोमल छपछपाहट के साथ मिल रही थी। रिमन ने उस पल को बनते हुए महसूस किया। उसके हाथ पसीने से तर थे, लेकिन इस बार उसका दिल स्थिर था। उसे वे सभी वादे याद थे जो उसने खुद से किए थे। वे भीड़ से दूर एक शांत कोने के पास रुके। रीमा रेलिंग पर झुक गई, नदी में चांद के प्रतिबिंब को देख रही थी। रिमन ने गहरी सांस ली। रीमा, मैं तुमसे सालों से कुछ छुपा रहा हूं, उसने कहा। वह उसकी ओर मुड़ी, उसकी आंखें